Okay, we are recording this session. So, to start, what you want to ask, or should I give you a brief? जी जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने स्पेशली टाइम दिया मीटिंग के लिए। और सेकंड ये कि मेरा ये है कि मैं 3 मरतबा अपेयर हो चुका हूँ हम्म। पेयरसन में हम्म। लास्ट 2 मंथ्स में। हम्म। मेरा डिज़ायर स्कोर 65 ईच है। हम्म। बट 3 टाइम में ही मेरा जो ना सेम स्कोर आता है 62 63। हम्म। ठीक है। और लाइक दो में मुझे 65 अबव आ जाता है, लाइक स्पीकिंग में 70, किसी में 69। और दो में स्पेशली लिसनिंग मेरी लैक जो काफ़ी ज़्यादा ना, उसमें 59 ऐसे समथिंग लाइक दैट इस तरह आ रहे हैं। तो मैं तो काफ़ी वरीड हूँ अबाउट दैट कि मैं इसको किस तरह ओवरकम करूँ, क्योंकि मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल इसको पास करना है। अच्छा। अच्छा, I put this picture on as a background just for जी जी। motivation. ना? I'm not just trying to मैं show off नहीं कर रही motivation. The thing is that if you are making the same mistakes for the past three exams, that means you are not improving your weakness or you haven't figured out what is your weakness, right? ये बिल्कुल। जी मसला ऐसे ये है कि बिल्कुल। अगर अब आप उसको अंदाजा पकड़ लेते हैं ना गलती क्या है, तो आप वो दोबारा करते भी ना। नाउ टेल मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग? एक्चुअली मैडम मुझे राउंड अबाउट हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन प्रॉपर मैंने नहीं किया। दरमियान मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो वो एक कह सकते हैं वन अराउंड अबाउट 1 मंथ वन। जी, It's क्योंकि very 1 मंथ तो less, मैंने no? किया। This is very less. It's a very difficult exam. I've given and I know it's so difficult, so difficult. जी I have given just once, like उसका एक attempt था, but I have been practicing on and off. Like I am a teacher also for 8 months now. So this अच्छा। thing, it takes time. This exam takes time, and there are some like the logic is like if एक्चुअली you're मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा इशू ये है। मुझे बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ। मैं 2016 का ग्रेजुएट हूँ। टिल हम्म। अभी तक मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी इंग्लिश की ना। हम्म। कहीं भी किसी भी तरह। खैर उसको छोड़ते हुए जो मेन बात यह है कि मुझे इस टाइम इसलिए ज़रूरत है बिकॉज आई गॉट ऑफर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, Yes, sir. क्योंकि मेरे वहाँ के एग्ज़ाम पास थे जी। तो उसके लिए मुझे जो है ना वो ऑफर ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास आई पड़ी, जस्ट पीटी की वजह से मैं फंसा खड़ा हूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। Yeah. तो दैट्स वाई मैं ना ज़्यादा जल्दी में देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बस इंसिडेंट हुआ दरमियान में मामा वाला, और इस तरह करके जैसे आपने डॉक्टर कहा बाकी ना, डिफिकल्ट। तो जी डॉक्टर जी। को भी विद इन मिनट्स डायग्नोज करना होता है, डिसीजन लेना होता है। ये एग्जाम भी आप समझ लो ऐसा ही है कि वो विद इन सेकेंड्स आपके पास एक सिचुएशन आती है, अब आपको उसको डील करना है। अगर आप नहीं करेंगे, ये आईक्यू एग्जाम है, वरना 2 घंटे में हम ऐसे अंग्रेजी नहीं सीख सकते। ठीक है, गोरों की ऐसे ही जबान ऐसे। आप कोई भी जबान आप 2 महीने में नहीं सीखते, पाकिस्तानी भी नहीं सीख सकते। तो इसमें सिर्फ एग्जाम ऐसे ये है कि हर 2 मिनट में आपका क्वेश्चन चेंज होगा, उसमें से आपका एक आईक्यू चेक करेगा या आपने वो बात समझी सुनी क्या हुआ, उसका क्या आंसर होगा। तो मेन गेम सारी आईक्यू की है, और जिसको आपने टाइम में मैनेज करना है। तो अब वो है। अब तो उसमें ये है कि इन्होंने इतने डिफरेंट किस्म के इसमें सवाल आते हैं, हर सवाल को देने की एक वजह होती है कि अगर हम ये सवाल दे रहे हैं तो इस नौयत का, इस वैरायटी का क्यों दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये चीजें आप उससे सिर्फ वो समझ लें कि ट्रिक क्या है। बेसिक चीज ये है कि आपने जी। ट्रिक समझनी है। जैसे आप लोग एंट्री टेस्ट देते हैं, मेरी बहन खुद डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो मुझे पता है कि एंट्री टेस्ट देने के माशाल्लाह। लिए आपको में 4 ऑप्शंस है, आपने विद इन सेकंड्स फिगर आउट करनी है कि ट्रिक क्या है, कि इनमें से कौन सा ठीक होगा, बाकी आपने जी जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। सेम ये बिकॉज भी मैं ऐसा है। ऑस्ट्रेलियन एग्जाम मेडिकल से गुजरा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है आपके उसमें एग्जैक्टली, एमसीक्यूज टाइप भी हैं, और बाकी के आपको ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन लेते हैं आप। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पीटीई भी यही है कि सिर्फ आप समझ जाओगे इसके पीछे कहानी क्या है, अगर आप ये आंसर चूज करोगे या इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। फॉर एग्जाम्पल रीड अलाउड है, अब रीड अलाउड को मैं अभी एक इससे पहले सेशन जो आपसे मिस हो गया, वो मैं कर रही थी। तो बच्चे के माइंड में एक ही टेम्पलेट 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 टेम्पलेट। भाई टेम्पलेट कुछ भी नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, हम्म। ये आपका कोई रिटर्न एग्जाम 3 घंटे का पेपर नहीं हो रहा कि आपने टेम्पलेट में जो लफ्ज हैं वो आपने लिख के टाइप करने हैं या बोलने हैं। ये विद इन 2 मिनट्स की कहानी है, और 2 मिनट्स में आपने उसको फुलफिल करना है। तो टेम्पलेट्स वगैरह का मटेरियल है, इसका सिंपल आंसर ये है कि जो आपके सामने सवाल आ रहा है
उसको आप बोल दो, पढ़ दो, उसको सॉल्व कर दो, यही कहानी है। जैसे स्पीकिंग है, स्पीकिंग के चार पांच आप उससे गुजर चुके हैं। अब जैसे रीड अलाउड है, रीड अलाउड में लोगों ने बस वो ऐप यूनी, ऐप यूनी, ऐप यूनी मैंने खुद दिया। ऐप यूनी का मसला ये है कि जी। ऐप यूनी में आप फास्ट बोलो तो आपके मार्क्स आते हैं, ना बोलो तो नहीं आते। वो एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। ठीक जी है। जी बिल्कुल। अब उसमें क्या है, रीड अलाउड का मैं अभी लोगों से देख रही थी, तो वो बल्कि पढ़े जा रहे हैं। ओ भाई, ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, आपको कॉमास पे रुकना होता है, आपको फुल स्टॉप्स पे रुकना होता है, जो कि ये रुकते नहीं है। हम्म। अब वो समझते हैं कि इसको हम्म। फ्लुएंसी कहते हैं, रुकने को फ्लुएंसी तोड़ना कहते हैं, ऐसा ये बात नहीं है। क्योंकि उसमें चाहे आपको स्पीकिंग का तो मिल जाएगा, रीडिंग का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ग्रामर है। ठीक है। इसी तरह ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिपीट सेंटेंस पे। रिपीट सेंटेंस में आपने रिप्रोड्यूस करनी होती है वही बात। ठीक है। तो उसमें उसने जो कहा है आपने वही बोलना है। मैं लोगों को कह कह के थक गई हूँ कि आप अपने पास जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ इनिशियल्स लिखें उसके। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ही का एच, इज का आई। उससे क्या होगा, आप वैसे भी तो रट रहे हो ना, तो मेमोरी भी हो जाएगी, सामने कुछ हिंट भी आपके सामने आप पास आ जाएंगे, और आपको याद भी रहेगा कि किस सीक्वेंस में उसने बात की थी, ही इज गोइंग है या ही गोइंग इज है, क्या है सीक्वेंस क्या था वो। हम्म। रिपीट सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप इनिशियल्स लिखो। जुमला लंबा है, आधे इनिशियल्स लिखो, आधे मेमोराइज करो, क्योंकि इतनी लंबी बात मेमोराइज नहीं होती। और ये वही विद इन सेकेंड्स का खेल है। फिर आपका डिटेल लेक्चर आ जाता है। अब डिटेल लेक्चर में लोग पागल हो गए हैं भाई, टेम्पलेट टेम्पलेट टेम्पलेट, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिंपल आंसर ये है कि जी, जो तस्वीर में लिखा हुआ है या उसने कहा है ना, वो ही आंसर है। सिस्टम में उसने जो आंसर फीड किए हुए हैं वो आपका टेम्पलेट नहीं हम्म। फीड किया हुआ। टेम्पलेट के अल्फाज उसके आंसर में फीड नहीं हुए हुए। कितना अच्छा टेम्पलेट है, मगर आपने वो बोला और असल कंटेंट, असल आंसर्स को प्रोवाइड नहीं किया, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो उसका सिंपल क्या है, उसने जो डिटेल लेक्चर में कहा है वो ही आप दोबारा बोल दो। इसको कहते हैं रिप्रोड्यूस है। ठीक है। ठीक हो गया। टेम्पलेट सिर्फ इसीलिए है कि आप, वो कहते हैं ना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, कि आप हैप्पैज़ार्ड जुमले ना बोलो, प्रॉपर कंटेंट स्ट्रक्चर्ड, एक बात ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टार्ट करो। रिटेल लेक्चर का हम्म। ये है कि आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आप कम से कम 5 फ्रेजेस लिखें। क्योंकि उन गुड। 5 फ्रेजेस में जो अल्फाज लिखे हुए होंगे ना, वो आंसर में लिखे हुए हैं। आपके टेम्पलेट के अल्फाज उसके आंसर नहीं है। ठीक हो गया मैडम। तो 5 फ्रेजेस आपने जो बोले वो उसी ने बोले हुए आपने रिप्रोड्यूस किए, वहां उसका नाम ही रिप्रोड्यूस है, जो उसकी स्किल सेट्स का नाम है वो रिप्रोड्यूस का नाम है। तो अब लोग कहते हैं टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट बोल देते हैं और कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, फिर कहते हैं जी टेम्पलेट आउटडेटेड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्पलेट का आंसर आपका आंसर नहीं है। और कीवर्ड्स पहले होता था चल जाते थे, ये टेस्ट थोड़ा इजी था तो कीवर्ड्स चल जाते थे। अब थोड़ा सा ही सोफिस्टिकेटेड और मुश्किल होता जा रहा है। अब मुझे आयल्स ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैंने आयल्स भी दिया हुआ है, अब मुझे आयल्स ज्यादा इजी लगता है। तो ये हम्म। है कि रिटेल लेक्चर में आप फ्रेजेस कहें। आपने क्या कहा था, कीवर्ड्स कहे थे, फ्रेजेस कहे थे? मैडम एक्चुअली ऐसे है कि जो फर्स्ट टाइम मैंने आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, हम्म। तो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, तो उधर उस टाइम तो मुझे मैंने वरुण को फॉलो किया था। ठीक ठीक है। है, जो भी करें। और मैंने की जी जी मैंने उस टाइम कीवर्ड्स जो है ना वो पुट किए थे। अच्छा जी। उस टाइम मैडम मेरा स्कोर था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको इस पे शेयर करता जाता हाँ, हूँ। फेसबुक पे कर दे, फेसबुक पे कर दे। जी जी उसी पे करने लगा हूँ। ठीक है। तो उस टाइम मैंने मैंने दिया था तो उस टाइम मैंने कीवर्ड ही किए थे। और हम्म। उसके बाद कीवर्ड के साथ वो जो टिपिकली जो एक होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ये नॉर्मल है, मेरी इट्स बस नॉर्मल। बेटी मैडम थोड़ा शोर कर रही, तो कोई माजरत बात है नहीं, उस चीज़ के लिए। इट्स नॉर्मल। ये घर घर की कहानियां, हाँ जी ठीक है। माजरत है इसके लिए। जी। तो एक्चुअली ये मेरा स्कोर था इस टाइम, जो मेरा फर्स्ट था, जो मैंने एग्ज़ाम जनवरी में दिया था। हम्म। तो इसमें मैंने कीवर्ड और आई कैन सी इसके लिए टेम्पलेट यूज़ किया था। इसके लिए हाँ। डिस्क्राइब इमेज के लिए। तो इसमें मैडम क्या हुआ था कि मेरी एक्सटेंडेड जो स्पीकिंग है ना वो काफ़ी कम थी। हम्म। देन मैंने फिर वरुण को फॉलो किया, और उसने कहा कि आप लोग ये इसको चेंज करें, इसको। तो मैंने वो चेंज किया। तो सेकंड टाइम मैंने क्या किया, बल्कि मैंने कि पता नहीं किसको फॉलो किया, मैंने आप जैसा फ्रेजेस कह रही है ना वो लिखे मैंने इसमें, क्या कहते हैं, जो रिटेल लेक्चर में। हम्म। अच्छा, उसमें मेरी स्टैंडर्ड स्पीकिंग काफ़ी बेहतर रही। इस मर्तबा मैंने दोबारा मोर एवर और उससे वाला करके टेम्पलेट करके कीवर्ड किए। हम्म। तो इस मर्तबा मेरी जो स्किल्स है उसमें मेरे नंबर कम आए।
इसमें डेफिनेटली। एक्सटेंडेड। देखिए, क्योंकि जी। देखिए एक लिमिटेड टाइम है ना, टाइम या मोर एवर हाउ एवर करेंगे तो टाइम तो उसी में निकल जाएगा, असल कंटेंट तो ऐसे प्रोवाइड ही नहीं किया। जी इररिलेवेंट बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे दी, इररिलेवेंट वर्ड्स प्रोवाइड कर दिए, चाहे कीवर्ड्स ही है मगर इररिलेवेंट है। मोर हावर की जरूरत ही नहीं है। उसकी जो वरुण ने, जो नकुल एक ट्रिक बताता है, वो क्या करता है, 5 सेकंड सुनता है फिर लिखता है। तो 5 सेकंड जी, सुनता है सॉरी, मैंने नकल की वो हाँ। फॉलो किया, पांच हाँ, सेकंड सुने और पांच लिखे। क्योंकि उसमें जी जी एक बेनिफिट बिल्कुल। ये भी है कि एटलीस्ट वो ग्रामर तो आप वही रिपीट करोगे ना। वो हिज कह रहा था, ये हैज कह रहा था, हैव कह रहा था, ये हैड कह रहा था। तो वो ग्रामेटिकली भी जुमला ठीक हो जाएगा। और अगर आपने कम फ्रेजेस लिखे हैं उसको दोबारा लिखते हैं, उन्हीं बातों को दोबारा लिखते हैं। क्योंकि वो लेकिन लिखे जो, हैं फ्रेज। हाँ, क्योंकि फ्रेज एक सेंटेंस है, उसमें एक जुमला लिख रहे हो आप। वो एक सिंपल जुमला होगा, जैसे ही इज अ बॉय, ही भी बड़ा आसान लिखना है, इज भी बड़ा आसान लिखना है, अ भी बड़ा आसान है। हाँ, बॉय थोड़ा बड़ा वर्ड है। आप कीवर्ड लिखोगे ना, हो सकता है उन कीवर्ड में 5 ऐसे हो जिसकी आपको स्पेलिंग ना आती हो, या फिर आपको ये नहीं याद हम्म। ना हो कि वो स्टूडेंट था या स्टूडेंट्स था, या ये भी याद ना हो कि किस टेंसेस में उसने बात की थी। जुमले में एटलीस्ट होगा कि उसी का जुमला हम दोहरा रहे होंगे। कीवर्ड्स में हमें ग्रामेटिकली सेंटेंस खुद बनाना पड़ता है। ठीक है मैडम। तो मैडम, अगर मैं आपको अपने स्कोर्स को शेयर करूं, आप मुझे काइंडली मुझे बताएं कि लाइक मुझे आप किन इसको करें चीज़ों पे वो ब्लू वाली लाइन कह रहे हैं ना, आप भेजें यहाँ पे। ठीक है। मैं अच्छा, तो आपको। और डिस्क्राइब इमेज में फिर आपने जो तस्वीर में लिखा बना हुआ था, लिखा हुआ था, वो पढ़ा है या क्या किया है? जी मैडम, मैंने वही पढ़ा है। तस्वीर में लाइक 3 से 4 की वर्ड जो है ना, एक में उसमें मैंने बोले हैं इसमें एक सेंटेंस में, लाइक जिस तरह ये मैं इस तरह वरुण वाला टेम्पलेट मैंने किया था कि लाइक this image provides information about this, ठीक हाँ। है, then it is a beautiful picture and we have to speak 40 seconds about this image. हम्म। then उसके बाद ये है कि the key feature of the image is this furthermore this important information about this moreover, इस तरह करके, so additionally और इस तरह करके मैंने जैसे मैं अगर किया आपको था। पिक्चर दिखाऊं और अगर मैं आपको कुछ टाइम दूंगी इसको प्रैक्टिस करें, कर सकते हैं, जी मुझे मैडम, कि मुझे आप जी मिस्टेक जी ना करें। क्योंकि यूजली जो मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। आप इसको पहले देख लें, तब तक मैं आपकी ब्लू लाइंस देख लेती हूँ। मैडम, मैं आपको 1 मिनट पहले ना ये भेज दूँ। ब्लू लाइंस भेज दें। जी जी। मैडम, इतना हेडेक बनना पड़ा ना ये एग्जाम। मुझे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा ना चले जाए। अभी तो ऑफर लेटर हर चीज़ हॉस्पिटल लेके बैठा हुआ है। नहीं नहीं, चलो हो जाएगा। मैंने एक ई- साहब को जानती हूँ, आज उसने फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो सोचो उसके पैसे कितने लगे होंगे बेचारे के। तो आपको तो फिर भी मैम। हुआ हुआ, हम तो फिर भी तुक्के पे बैठे हैं, पता नहीं इमिग्रेशन होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आपका ये ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग एंड राइटिंग, ओपन रिस्पॉन्स यही हो जाती है आपका रिटेल लेक्चर, ठीक है। इसमें आपको राइटिंग की भी हेल्प चाहिए। अब राइटिंग जो है वो समराइज रिटन टेक्स्ट है। ये बताएं, समराइज रिटन टेक्स्ट जो है वो आपने कैसे इसको रिपीट, समराइज रिटन मैडम राइटिंग सम्राट। की रिस्पॉन्स का है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, कि उसने डिक्टेशन दी और उसी रिस्पॉन्स में क्या आपने वही प्रोड्यूस किया, नहीं किया। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रिटेल का एक ही ट्रिक है, आप उसके इनिशियल्स नोट डाउन कर लें अपने पास, और जैसे उसने कहा है वो उससे लिखे। हाँ, मेक श्योर करें कि उसने स्टूडेंट कहा या स्टूडेंट्स कहा। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में वो जो कहते हैं ना एडिशनल वर्ड्स, एडिशनल वर्ड्स का हम्म। मतलब ये है कि अगर को नहीं समझ आई, वो वीक कह रहा है या वीक्स कह रहा है, तो आप दोनों लिख दो। इसको कहते हैं एडिशनल वर्ड्स। अब लोग वो कह रहे हैं कि द अ एन लिख दो जुमले के आखिर में, कि मैंने कहीं ये पढ़ा, कह रहे थे कि जुमले के जी, मैंने आपकी एंड में लेक्चर आके मैंने थोड़ा सा ज्वाइन किया, आप बता रहे तो वाकई ही मुझे भी ऐसे ही पता चला कि द एंड ऑफ द इज एम आर आखिर क्या सारा है, कुछ लिख दो। क्या है ये वो एडिशनल वर्ड्स का है कि अगर नहीं समझ आई कि उसने स्टूडेंट कहा या स्टूडेंट्स कहा है, तो आप, अगर आपको डाउट है तो आप दोनों लिख दो। ये होती है। मैडम, जी जी। ये मेरा सेकंड स्कोर है। हम्म। और आपने मैडम ये मेरा, हम्म। ये मेरे तो अभी लेटेस्ट देख लेते हैं ना। जी, ये कल का है। तो लिसनिंग आपका और इशू, हाँ लिसनिंग का अगर आप मैडम, मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं एफ यूनी पे, सब कितने, में मेरा लिसनिंग में 78, 76 इस तरह करके आता हाँ है। मगर ठीक है, आई डोंट नो। ऐप यूनी का जी वो सॉफ्टवेयर हाँ सोफिस्टिकेटेड, जी वो वो स्टैंडर्ड का नहीं है, थर्ड बिल्कुल पार्टी ऐसे, है वो। बिल्कुल वो जी सही प्रैक्टिस कह के रहे हैं, लिए बिल्कुल अच्छी ऐसे है। है।
प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, जैसे आपके सैंपल पेपर्स होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, जी मगर जी जी नॉट बिल्कुल। 100% रिलायबल। इसमें सिंपल ये है लिसनिंग का, क्योंकि अगर आपके जैसे आप ऊपर है ना रिस्पॉन्सिव, जो आपके ब्लू बार्स हैं, तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये रिटेल लेक्चर वाली बात हो रही है। तो अगर ये आप प्रोड्यूस कर देते हैं ना, तो आपको स्पीकिंग के भी मिल जाते हैं और लिसनिंग के भी, यानी कि जो रिटेल लेक्चर वाली बात हो रही है और रिपीट सेंटेंसेस की बात हो रही है। यानी कि आप वो कंटेंट रिप्रोड्यूस सेम नहीं कर सके। रिपीट रिपीट सेंटेंस हम्म। का मतलब ही ना, रिपीट को आपने रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। और रिटेल लेक्चर का भी क्या होता है, रीटेल लेक्चर, उस जुमले को आपने दोबारा बोलना है। तो आपने वो मवाद उसको प्रोवाइड नहीं किया, कंटेंट, तो वो आपके लिसनिंग पे भी गए और स्पीकिंग के भी गए, क्योंकि ये तो इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स है ना अपने। ऐसे ही मैडम, मैडम ये कल का है। हाँ जी, ये कल का है। ठीक है। फिर ये रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज में, ठीक है। एक तो ओपन रिस्पॉन्स है और एक रिप्रोड्यूसिंग है। ठीक है। ओपन रिस्पॉन्स में भी वो इसी तरह की बात आ गई, डिस्क्राइब इमेज है कि आप किस तरह उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है। फिर एक्सटेंडेड राइटिंग में आपका ऐसे, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट है, उसमें आपने क्या किया था? मैडम एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, मैं जो सारे एग्जाम में मेरे से जो आती ना फिल इन द ब्लैंक्स, हम्म। वो पिछले दो एग्जाम में तो पकड़ी नहीं गई। नहीं, मैं लेकिन आपसे जो जो कल पूछ रही हूँ एग्जाम। ना वो बताएं, क्योंकि मैं आपके जी ब्लू जी बार्स ही वन बाय वन देख रही हूँ। तो आपके ब्लू जी बार्स जी शॉर्ट शॉर्ट राइटिंग में भी तो मार्क्स अच्छे नहीं है। तो ये मुझे ये बताएं, इसका जी 5-2 मिनट का आंसर है, मुझे बताएं आपने इसको अटेम्प्ट कैसे किया था? मैडम, किसका आप पूछ रहे हैं, किस चीज़ का, आपके समराइज किसको कैसे रिटन टेक्स्ट। अटेम्प्ट? समराइज रिटन जी। टेक्स्ट। समराइज रिटन अच्छा टेक्स्ट। मैडम, सिमराइज रिटन टेस्ट, अच्छा ठीक है। वो मैडम ऐसे किया था मैंने, सिंपल उसकी लाइंस लेके, हम्म। मींस पैराग्राफ्स को पढ़ के जो कनेक्ट हो रही, हम्म। उनमें एंड और बट लगाया था। अच्छा, तो कितनी लाइनें लिखी थी, 2-3? मैंने तीन लिखी थी। और पहली वो, एंड, हाँ, देन बट, फिर एंड। बट की जरूरत नहीं थी। वो फिर वो, अगर वो है कि पहली लाइन लिखे फिर कॉमा लिखे फिर दूसरी लाइन लिखे फिर एंड लिखे, ठीक है। एंड बट का तो सीन्स नहीं था, खैर एनीवेज। तो मगर उसमें आपके जी, मार्क्स। मैंने पहले पहली लाइन में एंड लिखा, फिर उसको दूसरी से कनेक्ट किया, देन मैंने बट लिखा, फिर उसको कनेक्ट किया, इन द एंड आखिर वाली जो लाइन थी उसको एंड के साथ कनेक्ट किया। अच्छा, वर्ड्स और टोटल कितने? 72 वर्ड्स बने। 72 वर्ड्स। 72 मार्क में कितने लिख सकते हैं? आई थिंक 70 लिख सकते हैं। नहीं मैडम, 75 लिख सकते सब। हैं इसमें समराइज में, जो क्योंकि यहाँ मुझे पता है। शॉर्ट राइटिंग में आपके मार्क्स कम है। तो ये हाँ राइट, जी। तो उसका मतलब है आपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी मिस्टेक की है, क्योंकि वही रिस्पॉन्स वाली बात हो गई ना, कि आपके और रिस्पॉन्स। मैडम फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें आती है लिसनिंग की। हाँ, एग्जैक्टली, शॉर्ट राइटिंग में ना, तो उसमें भी जी जी, वो तो मैडम मेरी सही नहीं होती हर मर्तबा। इस मर्तबा मेरी नो आई है। दो तीन मुझे सुनी नहीं उसने क्या कहा है, लेकिन पांच छह एग्जैक्टली मुझे पता चल गई थी कि क्या है, वो तो मैंने लिखी ठीक। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत मार्क्स गेनिंग है फॉर राइटिंग एंड लिसनिंग। और वो होती जी भी जी। दो ही, मतलब तीन उसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मार्क्स गेनिंग है। तो अगर आपसे पकड़ी नहीं जाती तो आप थोड़ा उसका स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस करें। हाँ जी। मैडम इसको मैं करूँ, ये वाला जो पिक्चर आपने हाँ, मुझे ठीक मेरे है, साथ स्टार्ट। शेयर की। स्टार्ट करें। अच्छा जी। This image provides information about pets. It is a beautiful image, and we have to speak 40 seconds about this image. The key feature of this image is dogs. Furthermore, important information about cats and 42.7 million. Additionally, some facts about freshwater and 11.5 million. Moreover, some details about birds and 5.7 million. One of the element is maximum, other one is minimum. In conclusion, the image is very informative. अगर आपको 70 नंबर मिले ना तो बिल्कुल ठीक मिले, क्योंकि आपने जितना दोगे उतना ही आपको खुद डालोगे उतना ही मीठा होगा। आपने सही बात है। कम चीज ही आधी कही है, क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले फंबल किया है बहुत ज्यादा। आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग आपकी सुना सकती हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि टेम्पलेट हम्म। बोलने के चक्कर में लोगों को होता है टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे टेम्पलेट बोलना है, वो फंबल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहली बात। ऐसे ही बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, आपने आधा मटेरियल पढ़ा, आधा पढ़ा ही नहीं है। देखिए, ये बात याद रखें, जो तस्वीर में लिखा हुआ है वो आंसर है, आपका टेम्पलेट आंसर नहीं है। उनके पास आपका आंसर सेव, टेम्पलेट सेव नहीं हुआ एज आंसर। जो इस तस्वीर में जो जो लिखा हुआ है, टोटल डॉग्स, कैट्स, वाटर, फिश वाटर, फ्रेश वाटर, जो लाइनें लिखी हुई, वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो नंबर है वो आंसर है। आपने इसमें से आधा कंटेंट पढ़ा है, आधा पढ़ा ही नहीं है। आपने दिया ही हम्म। उसको आधा मवाद है। उसमें से भी आधा कुछ उसको समझ आई होगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि आप जल्दी बोलने के चक्कर में आपने फंबल किया। ठीक है। आधे फंबल पास। किया जी। अब
आप खुद देखिए, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 90 का क्वेश्चन है, आधा कंटेंट आपने पढ़ा है आधा पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको जनरसली भी 50 मार्क्स दे देती हूँ, ठीक है। 50 मार्क्स दे दी हम्म। बिकॉज 90 का आधा 45 बनता है, उसमें से कुछ आपने फंबल किया है, तो आपके कितने मार्क्स बने? 45 उसमें से। तो आपको मिले ही 45 मार्क्स हैं, 70 तो आपको बिल्कुल उसने ठीक दी। देखें, जो तस्वीर में लिखा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, टेम्पलेट में ना करें। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, प्रूफ मैं आपको उसका दिखाती हूँ। देखिए, मैं अगर मैं इसको पढ़ूंगी ना, आई डोंट नो आपने सुना था, मैं इसको इस तरह पढ़ूंगी। हियर इज एन इंफॉर्मेटिव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज अबाउट नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पैट्स। Total is about 84.9 million, which is the highest value. The lowest value is others, which is 5.4 million. There are dogs at 63.4 million, cats at 42.7 million, freshwater fish is 11.5 million, birds are 5.7 million, reptiles are 4.5 million, horses are at 1.6 million, सॉल्ट वाटर फिश इज एट 1.6 मिलियन। पूरा पढ़ा मैंने, क्या उसको मैंने मटेरियल हम्म। प्रोवाइड नहीं किया? इन कंक्लूजन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। सिर्फ पहली लाइन और आखिरी लाइन मैंने टेम्पलेट की पढ़ी ताकि एक स्ट्रक्चर्ड बात हो। आपने पढ़ा इट इज अबाउट पेट्स, क्यों भाई? नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड्स कीपिंग पढ़ने में आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये सही। लाइन आंसर थी। ग्रेट। ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस, हम कहते हैं ना फ्रेजेस पढ़ो, फ्रेजेस, ये तो फ्रेज है। और नीचे कैट्स हम्म। डॉग्स कैट्स, ये तो सही कीवर्ड। बात है मैडम, अगर उसने कंप्यूटर में ये कीवर्ड ये ऊपर वाले फिट हाँ, किए हुए तो सही सही हम उसको लैग कर जाएंगे। एग्जैक्टली exactly। आप इसका प्रूफ ये है, आप क्या ऐप यूनी की बात करते हो ना, आप ऐप यूनी का आंसर पढ़े, उसने देखिए डिस्क्राइब इमेज है, कोई भी ग्राफ है, उसमें हर हाल में आपने मैक्सिमम मिनिमम चीज बोलनी होगी। ग्राफ का मकसद ही यही है, चीज ऊपर जा रही है या नीचे आ रही। सेकेंडली, जो वर्ड कंक्लूजन है वो आपको हर सवाल में मिलेगा, आपको एसे में मिलेगा, समराइज रिटन टेक्स्ट में मिलेगा, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में मिलेगा, रिटेल लेक्चर में लफ्ज कंक्लूजन तो आएगा ही आएगा। तो वो तो हर हाल में फीड हुआ हुआ होगा, आप उसको वो तो दो जो उसको चाहिए। आप खुद ये आंसर देखें, द फॉलोइंग पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड्स कीपिंग पेट्स। उसने पूरी लाइन बोली है, हम्म। ठीक है। फ्रॉम द चार्ट वी कैन सी द वैल्यू ऑफ 42.5 मिलियन। देखिए, उसने उसने लिखा भी टाइप करके है कि जी 0.7 मिलियन आपने बोलना है, और उसने सारा कहा है, फिर उसने मैक्सिमम वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू भी। तो आप और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आप मेरे बोलने में आपको कितना लगा होगा कि टेम्पलेट का मवाद है और कितना मवाद तस्वीर का था? जी आपने कंप्लीट सारा जो मटेरियल उसको रिपीट किया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही बात। वो हम्म। तस्वीर में ही इतना अच्छे से कहानी भरी पड़ी है कि टेम्पलेट की मुझे नीड नहीं। टेम्पलेट की वहां ऐसे। नीड पड़ती है, जैसे कोई ऐसी तस्वीर आती है, पिक्चर आती है जो प्योरली सही। सिर्फ बिल्कुल। तस्वीर होती है, ठीक है। हम्म। इसीलिए वो तीन डिफरेंट वर्जन के क्वेश्चंस देता है। एक वो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ तस्वीर होती है, एक में आधी तस्वीर आधे वर्ड्स होते हैं, और एक वो तस्वीर देता है जिसमें पूरे पूरे वर्ड्स होते हैं। तो वहां पे आप टेम्पलेट बोल सकते हो जहाँ पे कुछ बोलने को है ही नहीं। कीवर्ड्स कम है आपके पास, ठीक है मैडम, समझ आ गई मुझे। वो अब टेम्पलेट का मतलब ही टेम्पलेट है, सैंपल है। तो आपने खुद बताया आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, आपको खुद पता होगा। और आप तो ये भी सोचने के चक्कर में होंगे कौन सा मटेरियल पढूं कौन सा छोड़ूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये इसमें जो ये कंफ्यूजन जो ना वो सारा जो ना वो ब्रेक इसीलिए कर देती सम टाइम एग्जैक्टली वो। इसीलिए आपने यहाँ बर्ड्स और रेप्टाइल्स की जगह पे फंबल किया, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और आगे सोच रहे हो कि मैं कौन सी चीज पढूं कौन सी छोड़ूं। भाई क्यों जी जी आपने इतना? कंफ्यूजन कौन सी चीज पढ़े जी बिल्कुल। एग्जैक्टली, हाउ एवर हम ओवर एवर में लगे हुए, कहाँ यहाँ हाउ और एवर। मैडम आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। मैं इस मरतबा जो मैंने डिस्क्राइब इमेज किया है, मैंने दो में मैं अच्छा खासा फंबल हुआ। दो जो डिस्क्राइब इमेज है उनमें हम्म। टोटल तीन आई थी, दो जो है मैं अच्छा खासा फंबल हुआ हूँ कि इधर इसको पढूं ना पढूं। ये वाली चीज है। बिल्कुल, यही तो। अब मैं भी ऐसे ही। अच्छा मैडम मैं एक और आपको चीज बताता हूँ कि मैं तीनों एग्जाम में मैंने रीड अलाउड की वन लाइन स्ट्रेटेजी की है। अच्छा, ये मैं तो कंप्लीट पढ़ते 10 तो से 12 वर्ड पढ़ता हूँ बस। वो उसने वर्क नहीं किया ना आपके लिए, वर्क अच्छा नहीं मैडम। किया ना, फायदा नहीं था ना। मैंने पूरा पढ़ा है, तो वर्क नहीं किया ना, आपको मार्क्स कम है इसका मतलब उसने आपको वर्क नहीं किया ना। नहीं मैडम, मीन्स ये जो मैं हर मरतबा 10 से 12 लफ्ज पढ़ता हूँ इसके रीड अलाउड के, हाँ, तो मीन्स ये चीज मेरी फेवर में नहीं है। नहीं है क्योंकि उसने आपको मार्क्स नहीं दिए ना। अब फॉर मैडम वो एग्जाम्पल, कहाँ। हाँ, हाँ जी। जी मैडम। कहाँ क्या? जी जी। रीड अलाउड। हाँ, रीड अलाउड का अब मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ, ठीक है। आप इसको देखें, अब मुझे पता है आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो, मैं इसको देखती हूँ। मैं हमेशा से लोगों से ये पूछती हूँ, मुझे बताएं रीड अलाउड के 5 क्वेश्चंस क्यों आते हैं, रिपीट सेंटेंस के 12 क्यों आते हैं, स्क्राइब इमेज के 3 क्यों आते हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के 5 क्यों आते हैं?
नो आइडिया मैडम, तो आई वो थिंक आपको जज डिफरेंट करना स्किल्स चाह रहे हो, में, जी जज डिफरेंट करना चाह स्किल्स रहे में हो जज। कि डिफरेंट, हाँ डिफरेंट तरीके से, कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो वो कैसे करता है, ऐसा आता है तो कैसे करता है, इस एक्सटेंट का आता है तो कैसे करता है। अब मुझे समझ आया रीड अलाउड में 5 क्वेश्चन, इसलिए कि हर किसी में एक वर्जन अलग है, किसी में कॉमास बहुत ज्यादा है, किसी में ऐसा है जिसमें एफ एफ वर्ड बहुत ज्यादा है, किसी में ईडी वर्ड ज्यादा है। ऐसे। तो कहीं में हम्म। टंग ट्विस्टर बहुत ज्यादा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका आखिरी वर्ड और पहला दूसरे वर्ड का पहला लेटर वो ही आपस में फंबल कर जाते हैं। ये बात E2 लैंग्वेज पियर्सन की वेबसाइट पे है, यूट्यूब का चैनल है, जे कई गोरो ऑस्ट्रेलियंस का, उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि गोरे जो अल्फाज बोलते हैं ना, जैसे इन जर्मनी ओवर, अब वो वोवर पढ़ लेगा, उसको वॉर पढ़ लेगा, वाई और ओ को मिला के पढ़ देगा। गोरे इस तरह पढ़ कह देते हैं, हम्म। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो वो उनका पहला लेटर जैसे हाउ आर यू को हाउ यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट जी आर जी। डूइंग को व्हाट यू आर डूइंग। तो वो चपा चपा के लफ्ज खा जाते हैं। तो कोरा ऐसे बनाना भी। स्ट्रेटेजी को कर सकता है, क्योंकि वो चबा चबा के ना कर देगा कोठा पूरा। हम नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर लफ्ज को बोलना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि यूजुअली, अब इसीलिए रीड अलाउड के 4-5 क्वेश्चंस वैरायटी है, कि आप अगर कहीं इस तरह के चबा चबाने वाले वर्ड्स आ रहे हैं, या कहीं कॉमास आ रहे हैं, या कहीं टंग ट्विस्टर टाइप अल्फाज है, उसको कैसे कैटर करते हैं। तो मीन्स मैडम ये वन लाइन स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही। नहीं कर रही, नहीं आपने 3 अटेम्प्ट करके देख लिए एक्सपेरिमेंट। नहीं, तो लाइक मैडम मैं तो इस चीज़ में हैप्पी हूँ कि मेरे स्पीकिंग में 70, मुझे 65 चाहिए, तो मुझे 72 आ जाते हैं, सिक्स ठीक सेवेंटी है, वन हर मगर मतलब बस है। मगर वो बाकी चीजों को खा रहा है ना, वो उसको खा रहा है, वो हाँ रीडिंग जी, वो रीडिंग को भी खा रहा है क्योंकि लिसनिंग रीड को भी खा अलाउड रहा है। के रीडिंग में जाते हैं। एग्जैक्टली अब अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे तो वो स्पीकिंग दे देगा, रीडिंग नहीं देगा, इसका मतलब आपको पढ़ना नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कंटेंट में खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। असल में सही। जिन्होंने वन स्ट्रैटेजी बताई, उन्होंने इतने, वो तो हर दूसरे दिन टेस्ट दे रहे होते हैं, कि उनको हाँ जी, उनको मैं उनका वरुण हाथ से ही साफ मैंने हो गया, देखी थी। हाथ साफ हो गया है, उनका हाथ हम्म। साफ हो गया, जैसे आप डॉक्टर हो तो आपके हाथ साफ हो जाता है। सही। तो वो 2 मिनट में काट पीट के फेंक के चले जाते हैं, नर्सेज बैठ के स्टिच कर रही होते हैं। मेरे बहन को खुद आए दूसरे दिन तस्वीरें दिखा रही होती है कि ये देखो मैंने ये किया ये किया। तो क्योंकि हाथ साफ ऐसे ही है मैं ना आप समझ लोगों का, गया। आपको ट्रिक्स जी पता जी। है और आपको पता है टाइम में मैनेज करना है एवरीथिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को हम्म। आ, इसका मैडम, अच्छा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycle process for these liners, leading to substantial improvements. ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैं यही कहूँगी 70 नंबर मिले ना, बिल्कुल ठीक मिले, आधा आपने सही पढ़ा आधा गलत। क्योंकि ऐसे। आप कॉमास में नहीं रुक रहे, आपने हाउएवर के बाद जो कॉमा है वो नहीं रुकी, क्योंकि आप एब यूनिट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एब यूनिटी पे करके बोलना पड़ता है तो मार्क्स आते हैं, नहीं हाँ बोल जी। रहे तो मार्क्स गिरते हैं। ये मेरे साथ भी होता था। ऐसे ही। मैं रो रही होती थी, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं 3 घंटे लेक्चर दे सकती हूँ, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहाँ मेरे एब यूनिट में मार्क्स नहीं आ रहे। इतनी अंग्रेजी हम्म। बुरी है, मैं पता चला कि वो कहते हैं बात स्पीड से बोलो। देखिए सिंपल, सिंपल अंग्रेजी ये कहती है, अगर मैं उसको पढ़ूंगी तो ऐसे, इन जर्मनी over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Our diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. मतलब सिंपल हर लफ्ज को पूरा पूरा बोला, चबाया भी नहीं, कॉमास अच्छा पे। मैडम, जिस तरह अब आपने पढ़ा है, बड़ा सिंपल और बड़ा साफ हाँ वर्डिंग आपकी है। अब ये मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था गुरु ली के ऊपर। हाँ ठीक है। उनका वो, उसमें जो गुरु ली के ऊपर उसका जो हाँ रीड अलाउड था, वो हाँ। इसी तरह जिस तरह आप रुक रुक के और पढ़ रहे हैं, इसी हम्म। तरह वो भी था। मेरे कहने का मकसद है कि अगर अब हम ऐप यूनी के ऊपर प्रैक्टिस करते, इस नहीं, तरह रुक के पढ़ते, तो कोई नंबर ही नहीं देता, वो नहीं तो देगा, सारे के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मुझे फिर मैंने फिर पूछा, मैंने क्या किया, मेरे नहीं आ रहे होते थे। 77 से कभी मेरे स्पीकिंग में गई ही नहीं। उस पे जी। ना ऐप यूनी पे ये लेक्चर एंड होने वाला है। तो फिर
फिर मैंने, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने पियर्सन के मॉक भी दे दिए ऑफिशियल, 35,000 रुपए का, फिर भी मार्क्स ना है। फिर मैंने इसी तरह ना डेमो ले लिया किसी से, तो उसने मेरी करेक्शन की, उसने कहा ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, इन पे ट्रस्ट ना करें, आप सिंपल बोलेंगे। हम्म। इवन नकुल भी कहता है सिंपल बोलो, सिंपली बोलो। कंप्यूटर को समझ तो आए लफ्ज क्या बोल रहे हो, आप फास्ट बोलोगे वो आपके लफ्ज वो, अगेन वही आप एक बोल लाइन, एक वो कह रहे हो 1 लाइन स्ट्रेटेजी में, ठीक है, वैसे ही आधा मटेरियल, फिर आधा ऐप यूनिट को आपकी समझ आई एआई की, आधी समझ आई नहीं, आधे मार्क्स आपके वहीं चले गए। सही। आधा वैसे ही खा रहे हैं, आधा बोलने में खाया गया। एग्जैक्टली, क्योंकि ऐप यूनिट बड़ा जुबान को खराब करता है, बहुत जुबान को खराब करता है। और रियल एग्जाम में मेरे 87 आए। 87 में मेरे आगे थोड़ी बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी, क्योंकि मैं उस पे थी ना फास्ट बोलने में, तो मैं फास्ट बोलने के चक्कर में जोर से बोल रही थी, तो बार बार एग्जामिनर मुझे कह रहा था थोड़ा आहिस्ता बोले, तो उसमें मैंने उसको कह रही थी सॉरी सॉरी सॉरी। फिर खैर 87 भी हम्म। अच्छे। तो देखिए नॉर्मल इंसान, और ये चीज मैंने जे से भी सीखी, E2 पियर्सन उसके यूट्यूब चैनल है, तो भाई जी जी, नेचुरल जे बोलो। ओईटी के लिए भी है, जी जी। हाँ नेचुरल बोलो, दैट्स इट। अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं ये अब फिर। मैडम, लेक्चर जैसे आप कह रहे हैं कि एंड हो रहा है, मुझे एंड में ये सजेस्ट करें कि अगर मैं आपके साथ मीन्स आपसे क्लासेस लेता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, आपने कुछ तो आपको अंदाजा हो गया होगा आपके एक्सपीरियंस से कि मुझे कितना अरसा वर्क करना पड़ेगा। देखिए मैं ना देखें, वो घेरने वाली बात होती है वो मैं नहीं करूंगी। मैं हमेशा यही नहीं बात नहीं, वो कहती हूँ करनी कि भी नहीं अगर चाहिए, सही मुझे, बात है। हाँ मुझे अगर बंदे में इंप्रूवमेंट नजर आती है तो मैं उससे पैसे लेती हूँ, वरना नहीं। जो मैंने आपको चीजें सिंपल, इसका ट्रिक है, क्लास लेने से पहले, मुझसे क्लास लेने से पहले मैं आपको सिंपल दूंगी, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं पहले आप उसको अप्लाई करके देखें, ठीक है। अगर आपको ठीक उसमें है। इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, तो फिर आपको लग रहा है कि जी हाँ मिस का जी बात कही हुई है वो वैल्यूबल है, उसको करके देखें, ठीक फिर है। मुझे बताइएगा कि आपको आप ठीक है। मतलब लेना चाह रहे हैं कि नहीं। और मैं ये नहीं कहती कि 20 दिन के मुझे एक दिन के 20,000 दे दो। मैं सिंपली क्या करती हूँ, जैसे अभी आपको डेमो दे दी, आपने प्रैक्टिस किया, आपको इंप्रूवमेंट नजर आए, फिर दूसरे सेशन की अगर आपने लेनी है तो उसके मैं सेशन सेशन, अब फॉर एग्जाम्पल रीडिंग के 1 घंटे के मैंने आपको सेशन दे दिए, उसके मैंने पैसे ले लिए, फिर मैं आपको कहूंगी इसको प्रैक्टिस करें। हम्म। अगर इंप्रूवमेंट नजर आ रही है तो फिर क्लास लें मुझसे, वरना ना लें। हम्म। क्योंकि हम्म। 2 वे प्रोसेस है ना, मैं तो आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता दूंगी, जब तक आपका अपना हाथ साफ नहीं होगा सही तब तक सही जाके बात है आपकी। वहां जी आपने जी मैडम। परफॉर्म करना है। वरना मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, हाँ जी 30,000 रुपए दे दो, मैं डेली की क्लासेस लेना, इम्प्रूवमेंट कख नहीं है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दें, यस। आप बहुत ऑनेस्ट हैं। और अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए आसानियाँ करें। मैडम, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक ये जो हम समराइज स्पोकन टेस्ट करते हैं, हाँ इसमें मैडम, इसमें हमें कीवर्ड्स लिखने होते हैं या इसमें हमें फ्रेजेस, क्या नाम है फ्रेजेस, क्योंकि ठीक आज है। मेरे एक फ्रेंड ने दिया है, उसने 5वें अटेम्प्ट में, उसको ये बात मैं कहती ही रही फ्रेजेस करो, 5वें अटेम्प्ट में वो पास हुआ है। आज मुझे कह रहा था आपने बिल्कुल ठीक कहा था, फ्रेजेस लिखने चाहिए। बस मैडम, मैं नहीं लिखता फ्रेजेस उसमें भी ना, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी गलतियाँ हैं। सिंपल, और सिंपल सारी का ये बात है कि आप उसको कंटेंट प्रोवाइड करोगे, वो आपको नंबर देगा। अगर आप हम्म, 100 मार्क्स की तैयारी करोगे ना, 100 पेपर करके आओगे, आपके 90 मार्क्स आएंगे। मुझे लगता है ये मैडम ये टेम्पलेट वगैरह को 2 ढाई साल पहले चलते थे। हाँ अब कोई एग्जैक्टली, इतना अब नहीं बिल्कुल इनका रह गया। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। पहले सिर्फ टेम्पलेट चल जाते थे, फिर सिर्फ कीवर्ड हाँ चल जी। जाते थे, अब टेम्पलेट भी नहीं आउटडेटेड है। हमारे क्योंकि काफी फ्रेंड्स ने दिया, वो कहते यार हम तो बोल के आगे तो ऐसे हाँ 80 90 एग्जैक्टली, 90 आए। अब नहीं एग्जैक्टली, आ रहे, अब काफी लोगों के नहीं आ रहा, फंसे खड़े हैं लोग। एग्जैक्टली exactly। मेरा भी एक फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो भी विक्टोरिया, यही विक्टोरिया में होता है, मेलबर्न में। वो कहते क्या जी जी। तुम 8 महीने से लेके बैठी हुई हो, टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो। मैं कहा बाबा मैं क्या दूं, 70,000 का टेस्ट है, और मेरे ऐप ट्यूनिंग में हम्म। आके नहीं दे रहे। आप लोगों के लिए मसला नहीं है, मेरे लिए बहुत मसला है। 70,000 बहुत बड़ी रकम है, मेरी आधी सैलरी ही है। तो जब तक मेरे इवन ऐप ट्यूनिंग में 80 से अबव स्टार्ट नहीं आया ना, मैंने नहीं टेस्ट दिया। मैडम, हमारे तो ऐप यूनी में भी 80 80 आते हैं, उधर जाते हैं सब खत्म हो जाता है बात। मैं तो ऐप यूनी को यही समझता हूँ कि रिलायबल नहीं, जैसे आपने कहा नहीं नहीं है। अच्छा ऐप यूनी में मेरे राइटिंग में 80+ आते हैं, इस लिसनिंग में 78 ऐसे, 80। ऐसे में तो आपने क्या लेकिन लिखा था, अब कीवर्ड्स लिखे थे या फ्रेजेस लिखे थे? मैडम, मैंने ऐसे अपना चेंज किया खुद से ही। पहले मैं कर रहा था एक विजन एकेडमी, उनका ऐसे फॉलो, हम्म फर्स्ट टाइम। हम्म सेकंड टाइम में मैंने क्या किया कि उसके उस ऐसे में, उस टेम्पलेट में मैंने एक और टेम्पलेट की 4 5 लाइनें मिलाई। तो मैं सही, एक्सपेरिमेंट एक गलत तरीके किया। से करके हाँ जी, वो लग गया पिछली मरतबा भी इसी तरह नंबर थे उसमें, राइटिंग में। अच्छा, और अब भी इस तरह। इसमें और मैडम मैं दूसरी, दो एग्जाम्पल्स पुट करता हूँ।
ठीक है। मैं इसमें अभी इसके रिलेटेड टॉपिक। मैं एक जी मजे की बात बताऊं। ऐप यूनी के आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और रियल एग्जाम में, मुझे बताओ ऐप यूनी का क्वेश्चन कितनी लाइन का होता था और रियल एग्जाम का क्वेश्चन कितनी लाइन का आया था? मैडम, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? ऐसे में जो ऐसे का टाइटल मैडम होता है। ऐसे, हाँ जी, ऐसे मैडम लास्ट टाइटल, ये जो कल मैंने एग्जाम दिया इसमें तो चार पांच लफ्जों का एग्जैक्टली। था। मेडिकल टेक्नोलॉजी इस तरह एग्जैक्टली। करके था कुछ, पांच सात लफ्जों का ऐसे था। और ऐप यूनी में तो दो दो तीन तीन लाइनों के भी आ जाते हैं। अच्छा, मेरे ये है कि मुझे ऐप यूनी में एक लाइन का आया था और एग्जाम में जो चार तीन लाइनें उठा के दे दी उन्होंने। एक्चुअली वही ना, अब एग्जाम का कुछ पता ही नहीं चलता। तो उसका लेकिन उसका उसका भी ये था कि आंसर आपने कीवर्ड्स नहीं लिखने, आपने फ्रेजेस लिखने हैं। पहले आप वाली बात टेम्पलेट्स चल जाते थे, कीवर्ड्स चलते थे, अब फ्रेजेस चलते हैं। मैडम मैं दो से तीन फ्रेजेस लिखता हूँ उसमें, कम टेम्पलेट में, और बाकी तो कीवर्ड्स ही लिख के कम आता है, हूँ। कम है, कम है। आपके हर पैराग्राफ में एटलीस्ट एक हर पैराग्राफ में एक लाइन फ्रेज हो जो टॉपिक के बारे में हो, हर पैराग्राफ में, जी जी, हर पैराग्राफ में एक फ्रेज में लिख रहा हूँ। अबाउट द टॉपिक। जी, अबाउट द टॉपिक, लाइक ग्रामर। मेडिकल टेक्नोलॉजी। हाँ। देन उसकी उसकी फेवर में, मेडिकल टेक्नोलॉजी की फेवर में एक फ्रेज में एक एक पैराग्राफ में एक फ्रेज लिखा। हाँ। देन सेकंड में भी उसी की इससे आपके, फेवर में एक आई और। थिंक इससे आपके ठीक मार्क्स है, मेरे ख्याल से खराब नहीं है। एक सेकंड में से, इससे आई थिंक आपका ठीक है। जी जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, ऐसे आपका एक्सटेंडेड राइटिंग होता है ना, वो आपने दी है मुझे ब्लू लाइन। जी, मैंने मैडम आपको भेजी। एक्सटेंडेड राइटिंग, शॉर्ट जी जी राइटिंग। मैडम, ये ठीक है। लास्ट लास्ट आप इमेज चेक करेंगे ना, लास्ट वाली नहीं। जो सबसे आखिर में, उसमें सबसे पहले पहले एक्सटेंडेड राइटिंग है। मेरे ख्याल जो कोई एट्टी हाँ परसेंट ब्लू। ठीक है, मैंने भी इतने मार्क्स है, मेरी थोड़ी सी लाइन इससे ज्यादा बड़ी थी। ठीक है आपके। एक्चुअली आपकी मैडम नोट की आपकी वर्डिंग बड़ी साफ है बोलते टाइम ना, तो कंप्यूटर को ये चीज़ बहुत जो है ना वो पिक करता है। हाँ, क्योंकि वो मेरा बोलने का तारुक रहा है ना, 3 घंटे बोलना होता है मुझे, मैं बोलूंगी नहीं तो बच्चा जाके कंप्लेंट करेगा, मिस की कुछ समझ नहीं आती। मैडम आप भी चाइना से पढ़े हुए, मैं आपकी देख रहा प्रोफाइल पर। हाँ, हस्ट से। वो वुहान। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, सही सही, मैं छांगशा से ग्रेजुएट हूँ, छांगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाल्लाह। सही जी सही। जी, मेरा एमबीबीएस। आपको तो आप वो ऑस्ट्रेलिया में लिंक्स बनाने चाहिए ना, मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर है वहां पे। नहीं मैडम, एक्चुअली मेरा बड़ा भाई है वो, तो, कोई 14-15 ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। ठीक है, वो भी डॉक्टर ही है, हाँ जी, मेलबर्न में। मेरी तारलगॉन सिटी है, मेलबर्न से 150 किलोमीटर इसमें रूरल एरिया में, वहाँ जॉब हुई है। तो बस फ्रेंड्स तो हैं, काफ़ी हैं डॉक्टर्स, एक इंडियन डॉक्टर ही हैं, काफ़ी हेल्प आउट किया जॉब में भी उन्होंने। नहीं नहीं, वो अच्छा होता है, बहुत नाइस होता है। जी पहले वो जी चाइनीज जी। डॉक्टर्स का जोक बनता था कि अब वो आई थिंक चाइनीज ज्यादा आपको सस्ता भी पड़ रहा है चाइना। और मैडम मैं उसकी। तो जिस जमाने में गया था हम लोग, तब तो बड़ा सस्ता था, दैट टाइम हम लोगों ने एमबीबीएस जब किया था, हम तो समझे मुफ्त में ही करके आए थे। लाइक क्या टाइम, उस टाइम किस जमाने में स्कॉलरशिप्स बोल बहुत रहे थी। हैं? कायदे आजम मैं के मैडम जमाने टू में? था जी 2010 और 16, वो कायदे आजम का ही जमाना हो गया आज के लिहाज से, जिस तरह टू आजकल थाउजेंड पाकिस्तान की। जी टेन में जी। आपने ज्वाइन किया था और 16 में छोड़ा है? जी मैं दिसंबर 10 में गया था, 16 जुलाई में मैं ग्रेजुएट हुआ था। हाँ। देन पाकिस्तान से मैंने ट्रेनिंग की, जनरल सर्जरी की, पीएमडीसी एग्ज़ाम के बाद। हाँ। अभी मैं, हाँ जी, तो अभी मैं पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी, हमारे पंजाब में, पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी, हाँ। उसमें मैं एज इंचार्ज वर्क कर रहा था। देन एग्ज़ाम वहाँ के पास हुए और बस जॉब, तो अब बस इसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, अच्छा किया है आपने। देखिए ये चीज ऐसी है ना कि आपको पता है इसके बगैर तो आपका होना ही नहीं है ना वीजा। वो मैं कहती हूँ गोरों के पास अंग्रेजी बेचने के अलावा कुछ नहीं है, तो यही मैडम बेचते कुछ हैं। भी नहीं होना ना, हर चीज़ स्टक हुई पड़ी है, मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ जा चुकी है, दे आर एग्री टू ऑफर लाइक 482 जो तो मैं आपको स्किल यही का वीज़ा है। रहने जी वाला जी। मशवरा दूंगी, आप माइंड में 65 ना रखें, आप 90 रखें। 90 रखेंगे तो करते करते गिरते 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 आप 65 में गिरेंगे। और अब बस मेहनत उतनी मैडम। ही लगती है, मेहनत उतनी ही जी लगती है, सिर्फ आपने ट्रिक पकड़नी है तो। अब मतलब अब आप ही खुद को जज कर सकते हो कि जो मैंने मैडम मैं मेमोरी। आज ये ना, आपने जो ट्रिक्स बताई ना, ये मैं आज से ना ट्राई करना शुरू करता हूँ आज। हम्म। तो देन मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में जो है ना वो फर्दर कल फीडबैक दूंगा। ठीक है। और अब ऐसा मुझे हुआ लगता तो है ना, काइंडली मेरी कुछ